नेक्स्ट क्लास में अपन ने कैलेंडर से टाइप यानी कि 2 टाइप कंप्लीट कर ली थी। आज अपन तीसरी टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, कैलेंडर में तीसरी टाइप पढ़ने से पहले अपन को कुछ पढ़ना पड़ेगा। और कहाँ तक पढ़ा था अपन ने नेक्स्ट क्लास में? रिपीटेड ईयर, यानी कि सेम ईयर कब आएगा, है ना, यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने। यानी कि अगर शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है, तो +1 +6 करना है। शेषफल 2 और 3 बचता है तो कितना प्लस करना है? 11 प्लस करना है। और शेषफल 1 बचा था तो कितना प्लस किया था? 6। और शेषफल अगर 0 बचता है तो कितना प्लस करना है? 28, यानी कि 28 प्लस करना है। ये तीनों कोड याद रखने हैं, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3 और 0। 1 पर कितना प्लस करना है? +6। और 2 और 3 पर कितना प्लस करना है? +11 करना है। और 0 यानी कि 0 पर कितना प्लस करना है? 28 प्लस करना है। इससे क्या आ जाएगा? रिपीटेड ईयर, यानी कि सेम ईयर, यानी कि जैसे कि 2024 के समान कौन सा ईयर आएगा, तो 2024 के समान, यानी कि 2024 में कितने का भाग देंगे? यानी कि 24, यानी लास्ट वाले 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? शेषफल 0 आएगा। और शेषफल 0 आएगा तो 2024 में कितना प्लस करेंगे? तो 28 प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? 28 प्लस करेंगे तो 2024 के समान रिपीटेड ईयर प्राप्त हो जाएगा। यहां तक अपन ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज अपन तीसरी टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, और तीसरी टाइप को पढ़ने यानी कि तीसरी टाइप में क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट टाइप में अपन ने पढ़ा था डे टू डे, और सेकंड टाइप में पढ़ा था अपने मंथ टू मंथ। और अपन पढ़ेंगे तीसरी टाइप में ईयर टू ईयर, यानी कि एक साल से दूसरे साल में जाने पर कौन सा डे आएगा वो निकालेंगे। इससे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा कि साधारण वर्ष में क्या होता है और लीप वर्ष में क्या होता है। देखो, 2 ही प्रकार के वर्ष आते हैं, या तो साधारण वर्ष आएगा या लीप वर्ष आएगा। अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है, यही समझना है अपन को। मेन इंपॉर्टेंट यही फैक्ट है। अब देखिए, साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है, यानी कि साधारण वर्ष का पहला व आखिरी दिन, कौन सा दिन? पहला व आखिरी दिन, यानी कि जैसे कि 1 जनवरी, कैसे? जैसे 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 और 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024। अगर 1 जनवरी 2024 को क्या है? सोमवार है। 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2024 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। यानी कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है? समान होता है। यानी कि जिस दिन पहले दिन सोमवार है तो इसके लास्ट यानी आखिरी दिन भी क्या होगा? सोमवार होगा, यानी कि समान होता है। क्या होता है? समान डे होता है। यानी कि क्या होगा? जैसे 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2024 को भी सोमवार होगा। किसमें? साधारण वर्ष में। तो सर लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में ये होता है, लीप वर्ष में आखिरी दिन और पहले दिन में एक दिन, यानी कि जो आखिरी दिन होता है वह पहले दिन के एक दिन बाद आता है। यानी कि आखिरी दिन, लीप वर्ष में आखिरी दिन पहले दिन के एक दिन बाद आता है। किसमें? लीप वर्ष में। किसमें आता है दोस्तों? लीप वर्ष में। इसका मतलब देखो कैसे समझेंगे, जैसे कि 1 जनवरी 2023, ये क्या है? 2023 में 4 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब 2023 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये क्या है? साधारण वर्ष है ना। तो अपन को क्या लेना? सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसे सुधार लेना। यहाँ मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सुधार लेना, ठीक है। कौन सा वर्ष ये? साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष आएगा? साधारण वर्ष आएगा। क्या आएगा? साधारण
साधारण वर्ष आएगा, यानी कि यहाँ क्या कर लेना 2023, क्या कर लेना 2023। देखो 1 जनवरी 2023 को क्या है सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2023 को भी क्या आएगा सोमवार आएगा, क्योंकि 2023 में किसका भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा पूरी पूरी बार। इसका मतलब ये क्या है साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होगा समान होगा, यानी कि अगर पहले दिन सोमवार है तो लास्ट दिन भी क्या होगा सोमवार होगा। अब देखो दूसरा नोट, इस दूसरे नोट में क्या लिखना है कि लीप वर्ष में आखिरी दिन, लीप वर्ष का आखिरी दिन, यानी कि लीप वर्ष का आखिरी दिन पहले दिन के एक दिन बाद आता है, यानी कि 1 जनवरी 2024 को क्या हुआ 1 जनवरी 2024 को, 2024 क्या है लीप वर्ष, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है लीप वर्ष है, यानी कि लीप वर्ष है, यानी कि 1 जनवरी 2024 को क्या है मंगलवार है, क्या है मंगलवार, क्या है दोस्तों मंगलवार है। तो 31 दिसंबर 2024 को, 31 दिसंबर 2024 को क्या आएगा बुधवार आएगा, कितना एक दिन ज्यादा, यानी कि कितना प्लस करना है एक दिन बाद आता है, यानी कि अगर मंगलवार हुआ 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2024 को क्या आएगा दोस्तों बुधवार आएगा, क्या आएगा एक दिन बाद। आया समझ में। साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष का आखिरी दिन और अंतिम आखिरी दिन और पहला दिन क्या होगा समान होगा, यानी कि आखिरी दिन भी सोमवार है तो पहले दिन भी क्या आएगा सोमवार आएगा। जबकि लीप वर्ष में क्या होता है दोस्तों आखिरी दिन पहले दिन के एक दिन बाद आता है, अगर आखिरी दिन किसके पहले दिन के एक दिन बाद आता है ना दोस्तों। तो क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 जनवरी 2024 को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2024 को क्या आएगा बुधवार आएगा, यानी कि एक दिन बाद आता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों नोट आपको समझ में आए। अब तीसरा नोट डालो, कोई 2000 का नोट नहीं डालेगा क्योंकि 2000 का नोट बंद हो गया है। अब देखो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में क्या होता है जब साधारण वर्ष, साधारण जैसे कि 2024 क्या है 2024 एक साधारण वर्ष है, जैसे ही अपन 2023 क्या है एक साधारण वर्ष है, सॉरी 2024 जैसे अपन एक साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष है, इससे अपन कहाँ गए अगले साल में गए, यानी कि 2024 में गए। साधारण वर्ष में क्या होता है कि जब भी एक साल का अंतर आता है, जैसे 2023 से अपन 2024 में जा रहे हैं तो एक साल का अंतर आता है, तो इसमें क्या करेंगे जैसे कि 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को क्या है सोमवार है, क्या है दोस्तों सोमवार है। तो 1 जनवरी 2024 को क्या होगा, तो इसमें क्या होगा एक दिन प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे दोस्तों एक दिन प्लस करेंगे, यानी कि क्या आएगा मंगलवार आएगा। कितने दिन आगे जाना है एक दिन आगे जाना है, यानी कि क्या आएगा मंगलवार आएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों साधारण वर्ष में एक साल का अंतर आने पर एक दिन आगे पीछे जाना होता है, एक दिन आगे पीछे कहाँ जाएंगे आगे या पीछे जाएंगे। अगर आगे पीछे अपन आगे जा रहे हैं तो आगे जाएंगे, अगर पीछे जाएंगे तो फिर जैसे कि यहाँ 2022 में पूछा जाता तो फिर क्या करते माइनस करते, और इधर जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, यानी कि आगे पीछे जाते हैं। साधारण वर्ष में जब भी एक साल का अंतर आएगा तो एक दिन आगे या पीछे जाना है। ठीक उसी प्रकार लीप वर्ष में देखो, तो लीप वर्ष में क्या होता है जब भी अपन लीप वर्ष में एक साल आगे या पीछे जाते हैं तो कितने दिन आगे पीछे जाना पड़ेगा 2 दिन आगे पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि 2024 क्या है एक लीप वर्ष है, इस 2024 से अपन अगर 2025 में जा रहे हैं है ना, तो कितना प्लस करना पड़ेगा, यानी कि प्लस करना पड़ेगा 2 आगे पीछे जाना पड़ेगा। जैसे अपन 2023 में गए लीप वर्ष, यानी लीप वर्ष से साधारण वर्ष में यानी कि एक साल का अंतर आने पर जाएंगे तो 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि कितना आगे पीछे जाना पड़ेगा 2 आगे पीछे, 2 दिन आगे पीछे जाना पड़ेगा, कितना 2 दिन आगे पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर समझा रहा हूं साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में जब भी एक साल का अंतर आएगा तो एक दिन आगे पीछे जाना है, क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी कितने की आती है 28 की आती है, और शेष दिन कितने बचते हैं 52 सप्ताह 1 दिन, इसलिए एक दिन आगे पीछे जाना पड़ता है। आया समझ में। उसके बाद लीप वर्ष, लीप वर्ष में क्या होता है जब भी एक साल का अंतर आता है तो 2 दिन आगे पीछे जाना पड़ता है। क्यों जाते हैं, क्योंकि 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचते हैं, इसलिए 2 दिन आगे पीछे जाना पड़ता है।
पड़ता है। आई ये कहानी समझ में। वर्षों से वर्षों में दिन ज्ञात करने के लिए ये चीज याद होना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, साधारण वर्ष, लीप वर्ष। साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान, लीप वर्ष का आखिरी दिन पहले दिन के एक दिन बाद आएगा। और साधारण वर्ष में एक साल का अंतर आने पर एक आगे पीछे जाना पड़ेगा। कितना जाना है? एक प्लस एक दिन आगे पीछे जाना पड़ता है। और लीप वर्ष में जब भी एक साल का अंतर आएगा तो 2 दिन आगे पीछे जाना पड़ता है। कहानी समझ में आई या नहीं आई? आएगी। देखिए अब सवाल आगे बढ़ते हैं। देखो अब 100 साल में शेष दिन अपन को निकालना है कि 100 साल में कितने शेष दिन आते हैं। तो अपन को ये पता है कि 100 साल में 24 तो लीप वर्ष आते हैं, बाकी 76 डे साधारण वर्ष आते हैं। यानी कि 24 तो क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं, और 76 क्या होते हैं? साधारण वर्ष होते हैं। अब लीप वर्ष में कितने शेष दिन बचते हैं? 2 बचते हैं, इसलिए 2 का गुणा करेंगे। और साधारण वर्ष में कितने शेष बचते हैं? 1, यानी कि 1 का गुणा करेंगे। 24 में 2 का गुणा कर लेंगे, और साधारण वर्ष यानी 76 में किसका गुणा करेंगे? 1 का। जब इन दोनों को गुणा करके प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 124 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 124 आएगा। और 124 में जब अपन 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5 आएगा। कितना बचेगा शेषफल? 5 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 5 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा दोस्तों? 5 शेषफल बचेगा। यानी कि इसका मतलब हुआ जब भी 100 साल का डिफरेंस होगा, कितने साल का, तो उसमें कितने शेषफल बचेंगे? 5। कितने शेष बचेंगे? 5। ठीक है दोस्तों, अब 200 साल के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? देखो फिर बता दो, 7 का पहाड़ा बोलो। 7 एकम 7, कितने बचे? 5। कितने हुए? 54। कितने हुए? 54। साथ ही गुण 50, यानी कितने बचे शेष? 5 बचे, इसलिए 5 शेषफल लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 200 साल में, तो 200 साल में कितने शेषफल बचेंगे? देखो 10 बचेंगे, क्योंकि 100 साल में कितने बचे? 100 साल में कितने बचे? 5 शेषफल बचे। तो 200 साल में कितने बचेंगे? डबल हो जाएंगे, यानी कि 10 बचेंगे। और 10 आया तो फिर 7 का भाग देना है। जब भी 7 से बड़ी संख्या आएगी तो भाग देना पड़ेगा, और 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? शेषफल 3 शेषफल बचेंगे। कितने बचेंगे दोस्तों? शेषफल 3 बचेंगे। कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। अब देखो 300 सालों में शेष दिन निकालना, तो 100 साल में कितने? 5। 100 साल में 5। 200 साल में कितने दोस्तों? 10। तो 300 साल में कितने हुए दोस्तों? 15। कितने हुए? 15। और 15 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। ऐसे ही क्रम चलेगा दोस्तों, और भाग देंगे तो कितना बचेगा? शेषफल 1 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? शेषफल 1 बचेगा। 7 दूनी 14, 15 है तो कितना बचा? 1 बचा, यानी कि शेषफल कितना बचा? 1 बचा। अब 400 सालों की बात की जाएगी, यानी कि 100 साल में कितने? 5। 100 साल में कितने दोस्तों? 5। 200 साल में कितने दोस्तों? 10। कितने दोस्तों? 10। 300 साल में कितने दोस्तों? 15। तो 400 साल में कितने हुए दोस्तों? 20। क्या 20 ही होंगे? क्या 20 ही होंगे क्या दोस्तों? नहीं दोस्तों, 20 नहीं होंगे, 21 होंगे। 21 कैसे आएंगे दोस्तों? क्योंकि 400, और 400 क्या है? शताब्दी, इसलिए एक और ऐड करना पड़ेगा। अर्थात शेष दिन कितने आएंगे? 21। और 21 में 7 का भाग देना पड़ेगा, और भाग देंगे तो क्या बचेगा? शेषफल 0 बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल 0 बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल 0 बचेगा। आया समझ में? 100 साल में शेष दिन कितने बचेंगे? यानी कि शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा। 200 साल में शेष दिन कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। और 300 साल में कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 400 साल में शेष दिनों की संख्या कितनी बचेगी दोस्तों? 0 बचेगी। यानी कि इसका सारा सार क्या हुआ, ये आपको मैं समझाता हूं। देखो इधर, यानी कि अपन को क्या याद रखना? जब भी 100 साल का डिफरेंस आए तो कितना शेषफल बचेगा? 5। ये कोड याद रख लेना, अभी बहुत काम में आएंगे आगे। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, और वापस रिपीट हो जाएंगे, वापस 100 आ जाएंगे। तो यहाँ कितना आएगा? कितने शेषफल बचे थे? 3। यहाँ कितने बचेंगे? 1।
यहाँ कितना बचा था 0, यानी कि 100 का कोड क्या हुआ 5, 200 का कोड कितना हुआ 3, और 300 का कोड 1, और 400 का कोड क्या हुआ 0। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है और यही आपको याद करना है, वेरी 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 मोस्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो कोड निकालना, क्या निकालना, कोड निकालना, यानी कि 100, 200, 300 और 400। 100 का कोड कितना निकाला था अपन ने अभी, 100 का कोड निकाला था 5, और 200 का कितना निकाला था 3, और 300 का कितना आया था 1, और 400 का कितना आया था दोस्तों 0। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब आपको सवाल दे दिया जाएगा जैसे कि 31 जनवरी 2024, तो 2024 तो किसका भाग देंगे उसमें, शताब्दी का, और शताब्दी यही लेना है, शताब्दी ही लेनी है। जैसे 527, तो 527 में क्या लेना है 500 लेना है, और 500 में किसका भाग देंगे शताब्दी, अर्थात 400 का भाग देंगे, और 400 का भाग देंगे तो कितने शेषफल बचेंगे यहाँ 100। ये आया, अब ये कोड यहाँ काम में आएंगे, यानी कि 100 बचा, 100 का कोड क्या है 5। ऐसे ही यहाँ 1200, तो 1200 में किसका भाग देंगे 400 का, और शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, जब भाग देंगे तो 0 शेषफल बचेगा, और 0 शेषफल बचेगा, क्या बचेगा शेषफल 0। ठीक है, अब देखो 1500 में भाग देंगे, 1500 में किसका भाग देंगे 400 का, और 400 का भाग देंगे कितना बचेगा 300 बचेगा, कितना बचेगा 300 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 300 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखो कितना है 1400, 1400 में भाग देंगे कितना बचेगा दोस्तों, 400 का भाग देंगे 1400 में कितना बचेगा 4 3 12, यानी कि 200 बचेगा। आया समझ में। अब देखो यानी कि 100 का कोड कितना हुआ 5, 200 का कितना हुआ 3, 300 का 1, 300 का 1, और 400 का 0। जब भी 400, इसका मतलब शेषफल क्या बचेगा, पूरी पूरी बात 0, 0 कोड 0। ठीक है, ये तो आया समझ में आपको, एक तो ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनके बिना अपन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक आपको ये याद रखना है कि जनवरी में शेष दिन कितने बचते हैं 3, और जनवरी फरवरी यानी कि 31, फिर क्या आएगा 32, 32, फिर क्या आएगा 33, 33 और 23, 23। याद आया, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। याद आया कुछ, याद आया। ठीक है, ये याद कर लो। 100 का कोड कितना हुआ 5, 200 का कितना हुआ दोस्तों 3, 300 का 1, 400 का 0। और ये याद कर लेना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के शेष दिन कितने आते हैं, तो 31, 32, 32, 33, 23, 23। ठीक है, ये याद होना अति आवश्यक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब ये यहाँ काम में आएंगे। जैसे गत वर्ष, इस सूत्र से अपन निकालेंगे जैसे कि 31 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, तो इस सूत्र की सहायता से अपन उसमें निकाल सकते हैं कि 31 जनवरी 2024 को कौन सा डे होगा, यानी कि गुरुवार आएगा या बुधवार आएगा या शुक्रवार आएगा या शनिवार आएगा। अब देखो गत वर्ष का मतलब है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 31 जनवरी 2024 को कौन सा डे है ना, कौन सा डे आएगा, तो गत वर्ष की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों 2023। क्या लिखेंगे 2023, यानी कि 23 लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है दोस्तों 23 लिखना है। क्या लिखना है 23 लिखना है। गत वर्ष की जगह क्या लिखना है, सिर्फ 23 लिखना है। क्या लिखेंगे दोस्तों 23 लिखेंगे। भागफल क्या आएगा, जो भी अपन को वर्ष दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है वर्ष, और वर्ष क्या है 24, और तो इस 24 में किसका भाग देना है 4 का, और जो भी भागफल आएगा वो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, जो भी भागफल आएगा वो लिखा जाएगा। कोड, कोड का मतलब है जैसे कि अपन ने 2000 में, इसकी शताब्दी क्या है 2000, तो 2000 में किसका भाग देंगे 400 का, और 400 का भाग देंगे, इसका मतलब शेषफल 0, तो कोड भी क्या आया 0 आया। क्या आएगा कोड 0। और शेष दिन
यानी कि 31 दिसंबर तक जाना है, यानी कि 31 दिसंबर तक जाना है, वो शेष दिन लिखना है, यानी कि वही 31, 32, 32, 33, 33, 23 और 23, यानी कि ये शेष दिन यहाँ आएंगे। आया समझ में? सूत्र क्या है? गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड और शेष फल, और कितने का भाग देना है? सबको जोड़ने के बाद 7 का भाग देना है। ठीक है, कोड कहाँ से लिखेंगे? ये यहाँ से लिखेंगे। 100 का कितना है? 5, 200 का कितना है? 3, और 300 का कितना है? 2। कितना है 300 का? 300 का 1, और 400 का कितना है? 0। यानी कि ऐसे याद कर लो, या तो 5310, 5310। और एक और चीज याद करनी है आपको, सप्ताह में कितने डे होते हैं? 7। 7 यानी कहां से स्टार्ट करना है? रविवार से, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जब भी आपके शेषफल अगर 0 बचेगा, इस सूत्र में सारे मान रखने के बाद 7 का भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचे, जो भी अंक आएगा, अगर 0 बचा इसका मतलब रविवार, अगर 1 बचा तो सोमवार, और 2 बचा तो मंगलवार, और 3 बचा तो बुधवार, और 4 बचा तो कितना आएगा? गुरुवार। ऐसे ही आगे चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। अभी जो सवाल करने वाले हैं उसमें ये आपको याद होना आवश्यक है। ठीक है, ये दिमाग में बिठा ही लेना, नहीं बैठे तो जबरदस्ती बिठाना, पर बिठा ही लेना, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। जैसे बैलगाड़ी का एक पहिया खराब हो जाता है तो बैलगाड़ी नहीं चल सकती, इसी प्रकार अगर पत्नी खराब हो जाए तो पति नहीं चल सकता संसार में। ठीक है, तो दोस्तों ये जरूर याद रख लेना। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चन इसी की सहायता से करेंगे। दुनिया का कौन सा भी क्वेश्चन हो कैलेंडर का, इस सूत्र से सोल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, 26 जून 1996 को कौन सा दिन होगा? यानी कि 26 जून के दिन क्या आएगा, अपन को निकालना है। तो क्या निकालना है? सूत्र में मान रखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गत वर्ष, यानी कि 96 से पहले वाला साल कौन सा आया था? 95। कौन सा आया था दोस्तों? 95 आया था। ध्यान से समझ लेना, बहुत आराम से समझा रहा हूं कि गत वर्ष क्या आएगा? 95। फिर क्या लिखने हैं अपन को? भागफल। और भागफल कैसे निकालेंगे? 96 में 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2। फिर कितना हुआ? 16। कितना हुआ? 16, यानी कि 4 3 12, कितनी बार गया? भागफल कितना आया? 23। तो यहाँ कितना लिखना है दोस्तों? 23 लिखना है। उसके बाद क्या था? कोड। और कोड कैसे निकालेंगे? 1900, शताब्दी कितनी है? 1900। इसमें किसका भाग देंगे? 400 का भाग देंगे, और 400 का भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 4 चौक 16, कितने बचे? 3 बचे, यानी कि 300। कितने? 0 से 0 यानी कि कितने बचे? 300 बचे। कितने बचे? 300 बचे। अब देखो 4 चौक 16, यानी कि कितने बचे? 300 बचे। और 300 का कोड क्या बताया था दोस्तों? क्या बताया था? 300 का कोड 5 बताया था, कि 5 बताया था। कितना बताया था? 5 बताया था, यानी कि कितना आएगा यहाँ? कोड 5 आएगा। कितना आएगा? कोड 5 आएगा। अब देखो शेष दिन, यानी कि शेष दिन लिखने कहाँ से स्टार्ट करना है? जनवरी से। जनवरी में कितना आता है? जनवरी में 3 आता है। शेष दिन जनवरी के कितने बजते हैं? 3 बजते हैं। अब देखो 96 क्या साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? कौन सा वर्ष है दोस्तों? तो साधारण वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग चल जाएगा, तो साधारण वर्ष है। तो 4 का भाग जिसमें जाता है वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष होता है। तो इसका मतलब फरवरी कितने की आएगी? 29 की आएगी। तो यहाँ क्या आएगा? शेष दिन 1 आएगा। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। फिर क्या आएगा? मार्च। मार्च में क्या आता है? 3 दिन शेष बचते हैं। मार्च, अप्रैल, मई और जून। और जून तक कहाँ तक जाना है? 26 दिन। जून में कितने दिन आएंगे? 26 दिन जाना है। यहाँ तक को अपन का डे निकालना है, और सबको जोड़ने के बाद किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून की कितनी डेट दे रखी है? 26 जून।
कहाँ तक जाएंगे दोस्तों? 26 जून। ठीक है, 26 जून। अब देखो 7 से कितनी बार कटा है? 7 एकम 7, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। कितने हुए? 25। 7 चौक 7 या 21, 25 थे ना, 7 या 21, कितने बचेंगे? 4। यानी कितने शेषफल बचेंगे? 4। देखो एक बार और बता देता हूं। देखो 7 एकम 7, कितने बचे? 2, 25, यानी 25, 7 या 21, कितने बचे शेषफल? 4 बचे। इसको काटो 7 या 21, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। कितने बचेंगे? 2। अब देखो इनको जोड़ लो, 3 और 3 6 और 1 ये 7, यानी कि इनका क्या बचा? 0। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो 5 और 2 ये भी कट जाएगा, 7 से कट गया। अब कितना हो जाएगा? 4 और 2 कितने हुए? 6। 6 और 3 कितने हुए दोस्तों? 6 और 3 9, 9 हुए। ठीक है, ये भी फाइनल हो गया। अब बचा है 26 वाला। देखो 26 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 या 21, 3 बार जाएगा। कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। अब कितने बचे? 9 और 5, कितने बचे? 9 और 5। 9 और 5 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 14। 7 दूनी 14, यानी कि शेषफल कितना आया दोस्तों? 0। क्या आया? 0। और 0 का कोड क्या बताया था? रविवार बताया था ना अभी। 0 1 2 3 ऐसे चलेंगे। ये कौन सा डे होगा? 0 वाला, रविवार। यानी कि 26 जून 1996 को क्या आएगा? तो रविवार आएगा। विश्वास नहीं होता तो कैलेंडर खोल के देख लो कंप्यूटर में या मोबाइल में, 26 जून 1996 को रविवार था। ठीक है, अगर ऐसे नहीं काट सकते हो तो आप इन सबको जोड़ो और 7 का भाग दो, लास्ट में जो भी शेषफल बचेगा वही आपका कोड, और कोड 0, और 0 का क्या आएगा? रविवार। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो गत वर्ष लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है? गत वर्ष। गत वर्ष कितना आएगा दोस्तों? 93। कितना आएगा? 93। और 94 में किसका भाग देना है? 4 का। तो क्या निकल आएगा? भागफल। 4 का भाग दो, कितनी बार? 4 दूनी 8, कितने बचे? 1, यानी कि 14। 4 3 12, कितनी बार गया? 23 बार, यानी कि भागफल कितने आए? 23 आए। अब इसके बाद क्या लिखते हैं अपन? कोड। और कोड कहाँ से लिखते हैं? शताब्दी से। और 1900 में किसका भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। तो कितने बचेंगे? 400 का भाग देंगे, यानी कि 16, और 16 यानी कि 300, और 300 का कोड कितना बताया था? 5। 300 का कोड कितना था दोस्तों? 5 था। अब क्या लिखने हैं? शेष दिन। अब देखो 8 सितंबर, यानी कि सितंबर तक जाना है अपन को, यानी कि जनवरी में कितना आता है? 3 शेष आता है। अब फरवरी। अब फरवरी को चेक करना है यहाँ। देखो 94 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? तो 94 में 4 का भाग चला जाता है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है, इसका मतलब शेष दिन कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। अब देखो जनवरी का हो गया, फरवरी का हो गया, मार्च। मार्च का कितना आता है? 3, और अप्रैल का 2। देखो 31 32, फिर 32 आता है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और मई। मई में कितना आएगा? 3 आएगा, और जून में 2 आएगा, यानी 31 32 32। जून हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। फिर क्या आएगा? जुलाई। फिर क्या आएगा? अगस्त। फिर क्या आएगा? सितंबर। और सितंबर में कहां तक चलना है? सिर्फ 8 दिन, यानी कि 8 सितंबर, यानी कि यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे और किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे दोस्तों? 7 का भाग देंगे। अब देखो ऐसे काट लिया करो। देखो 3 और 1, 3 1 4 और 3 7, यानी कि ये कैंसिल हो गए। अब देखो इसी प्रकार देखो 2 3 5, 5 और 2 7, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 और 3 कितने हुए? 6। 6 और 8 कितने हुए दोस्तों? 6 और 8 कितने हुए? 14। 14, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो कितने हुए? ये 23 और 5 कितने होंगे? 28, और 28 7 चौक 28, खत्म हो गया। अब इसमें देखो 7 एकम 7, कितना? 7 एकम 7, कितने बचे? 2, यानी कितने हो गए? 23, और 7 दूनी 7 या 21, यानी कि शेष कितने बचे? 2 बचे। और 2 पर क्या आता है? 0 पर रविवार आता है, और 1 पर क्या आता है? सोमवार आता है। 0 पर रविवार, 1 पर क्या आएगा? सोमवार आएगा, और 2 पर क्या आएगा? मंगलवार आएगा। क्या आएगा? मंगलवार आएगा। और शेष कितने बचे? 2, यानी कि 8 सितंबर 1994 को क्या था?
तो क्या था 8 दिसंबर 1994 को क्या था, तो 2 बचे हैं और 2 पर क्या था है मंगलवार, यानी कि क्या था मंगलवार था दोस्तों, क्या था मंगलवार था। अब तो आया होगा समझ में, अब तो करोगे अगला क्वेश्चन। देखो 2 फरवरी 2005 को रविवार था, 3 मार्च 1213 को क्या आएगा 1213, ठीक है 2 फरवरी 2023 को। अब पहले इसको भी चेक करना है अपन को, क्या ये सही दे रखा है या गलत दे रखा है, तो 2 आंकड़े निकालने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं गत वर्ष, और गत वर्ष क्या है 4, यानी कि 4, फिर क्या लिखेंगे भागफल, जब इसमें अपन किसका भाग देंगे 4 का, तो भागफल कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, एक बार जाएगा। फिर क्या लिखना है फरवरी, कहाँ तक जाना है 2 फरवरी तक जाना है, तो जनवरी में कितने होते हैं 3, फरवरी में 2 तक जाना है। अब देखो किसका भाग देना है 7 का भाग देना है, देखो 3 4 और 3 7 और 1 8 और 10, कितने हुए 10, कितने बचेंगे शेषफल 3 बचेंगे। और 3 को क्या आता है, 3 को क्या आता है दोस्तों, 0 को रविवार, बार बार लिखना पड़ेगा, क्या क्या आता है रविवार, क्या आता है रविवार। 1 को क्या आता है सोमवार, 2 को क्या आता है मंगलवार, क्या आता है मंगलवार, 3 को क्या आता है दोस्तों बुधवार। तो यानी कि क्या आना चाहिए था बुधवार, क्या आना चाहिए था बुधवार आना चाहिए था, पर इसने क्या लिखा है रविवार लिखा है, यानी कि कितना डे माइनस किया है 3, यानी कि अपन को क्या करना है, आना तो चाहिए था बुधवार पर इसने लिखा है रविवार, यानी कि अपन को भी जो डाटा आएगा उसमें कितना माइनस करना पड़ेगा 3 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो 3 मार्च 1213 को क्या था, तो गत वर्ष क्या है 12, भागफल कितना आएगा दोस्तों, इसमें भाग देंगे 4 का, 4 3 12, भागफल कितना आया 4 3 12, कितनी बार बोला 3 बार बोला। फिर क्या लिखना है शेष दिन, शेष दिन अपन ने यहाँ कोड नहीं लिखा है, कोड भी लिखेंगे, रुको ध्यान नहीं देते हो तुम, क्या लिखना है कोड भी लिखना है, मिस प्रिंट कर दिया अपन ने एक। देखो 4 तो क्या लिखा था गत वर्ष, इसका गत वर्ष क्या है 4, क्या था गत वर्ष 4 था, गत वर्ष क्या था 4 लिख दिया। फिर क्या लिखा भागफल, भागफल कितना आएगा 5, यानी 0 5 में 4 का भाग देंगे, भागफल 4 एकम 4, कितनी बार बोला एक बार बोला। फिर क्या लिखना था कोड, कोड क्या लिखेंगे 2023, कितना है 23 है, और 23 में किसका भाग देंगे 400 का, 400 का जब भाग देंगे क्या दोस्तों 400 का भाग देंगे ना इसमें, तो कितना आएगा 20, यानी कि 300 बचेंगे। और 300 का कोड कितना था दोस्तों, 300 का कोड था 5 1 3 1 0, यानी कि 100 200 300, कितना था 1, यानी कि प्लस 1 और आएगा। अब करेंगे इसको, देखो कितना आएगा 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, अब 11 में देंगे कितना आएगा 4, यानी कि 4 आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कितना आएगा शेषफल 4 आएगा। और 4 को क्या आना चाहिए था गुरुवार, क्या आना चाहिए था गुरुवार, यानी कि इसने कितना माइनस किया 1 2 3 4, कितना 4 कम करके लिखा है, कितना कम करके लिखा है 4 कम करके लिखा है। अब देखो इसको कितना है गत वर्ष कितना है 12, और भागफल कितना आएगा, तो भागफल इसमें बोलेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, कितनी बार भागफल 3 बार। उसके बाद क्या लिखना है कोड, यानी कि 1200 में, किसमें 1200 में 400 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4 3 12, यानी कि 0, और 0 का कोड यानी 400 का कोड क्या था 0, यानी कि कोड क्या आएगा 0 आएगा। अब शेष दिन लिखना है, शेष दिन कहाँ तक लिखना है मार्च तक, यानी कि जनवरी का कितना 3, और फरवरी का कितना, फरवरी क्या फरवरी 28 की है 29 की, देखो 13 में भाग जाता है क्या 4 का, नहीं जाता है, इसका मतलब साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में फरवरी के शेष दिन 0, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में 3 तक ही जाना है, ठीक है। अब देखो इसमें 7 का भाग, देखो 7 दूनी 14, देखो 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 18 और 3 कितने होते हैं 21, यानी कि शेष दिन क्या बचेंगे 0, यानी कि शेष दिन कितना आया 0 आया, और 0 पर क्या आता है दोस्तों रविवार आता है, यानी कि रविवार आना चाहिए, पर कितना कम करके लिखा था इसने -4, यानी कि अपन भी इसमें से क्या करेंगे -4, यानी कि रविवार से पहले 4 चलना है, यानी कि क्या आएगा शनिवार शुक्रवार गुरुवार
और बुधवार, यानी कि इस दिन कौन सा डे आएगा, तो बुधवार आएगा। क्या आएगा, बुधवार आएगा। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि 3 मार्च 1213 को कौन सा दिन आएगा, तो बुधवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बुधवार आएगा। आया समझ में, ठीक है। एक और देखो इससे रिलेटेड, 12 जनवरी 1501 को शनिवार है, तो 2 जनवरी 2703 को क्या होगा। अब देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले गत वर्ष, और गत वर्ष क्या आएगा, 00, क्योंकि 1501 और इससे पहले 1500, यानी फिर क्या लिखेंगे, भागफल, यानी कि इसमें किसका भाग देंगे, 4 का, इन 2 डिजिट में, तो कितना आएगा भागफल, भाग देंगे तो भागफल 0 ही आएगा, क्योंकि 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलो, 1 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है अपन को, कोड, और कोड किसके लिखने हैं, 1500 में 400 का भाग देंगे, 4 3 12, यानी कि 300, और 300 का कोड क्या होता है, 1, यानी कि 300 का कोड 1। अब उसके बाद क्या लिखना है, शेष दिन कितने, जनवरी के, और जनवरी में कितने, 12 दिन चलना है, तो 12 ही आएंगे। अब इसमें किसका भाग देंगे दोस्तों, 7 का भाग देंगे। देखो कितने हुए, 13, तो कितने बचे, 6 बचे। देखो 6 बचे, कितने बचे, शेषफल, और 6 पर क्या आता है, शनिवार आता है। 6 पर क्या आता है दोस्तों, शनिवार आता है। क्या आता है, 6 पर शनिवार आता है, यानी कि 12 जनवरी 1501 को क्या था, शनिवार, और इससे भी शनिवार आ रहा है, इसका मतलब डाटा करेक्ट है। अब देखो 2 जनवरी 2703 को, तो 2703 को गत वर्ष क्या होगा, 2702, और भागफल कितना आएगा, भागफल वापस 0 आएगा, क्योंकि इस 2 डिजिट में जब भाग देंगे 4 का, तो 3 ही, कितनी बार बोलेंगे, 0 बार, यानी कि 0। अब देखो भाग इन जाएगा उसमें। अब देखो उसके बाद क्या लिखना है अपन को, कोड, 2700 में किसका भाग देंगे, 400 का, यानी कि 4 5 20, 4 6 24, कितने बचेंगे, 300, और 300 का कोड क्या होता है, 1। ये ही याद रखना है, ये 300 का कोड कितना होता है, 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, शेष दिन, और शेष दिन लिखना है, यानी कि जनवरी, और जनवरी के कहाँ तक चलना है, 2 दिन ही चलना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 दिन। अब देखो इन सबको जोड़ो और 7 का भाग दो, कितना है, 2 और 1 3, और 3 और 2 5, और सब जब 5 में किसका भाग देंगे, 7 का, किसका भाग देंगे दोस्तों, 7 का, तो शेष कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। और 5 को क्या आता है, शुक्रवार, यानी कि क्या आएगा, 2 जनवरी 2703 को क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार आएगा, यानी कि क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 8 मार्च 2016 को बुधवार है, 8 मार्च 2016 को बुधवार है ना, तो 27 फरवरी 2016 को, देखो 2016 यहाँ भी है, 2016 यहाँ भी है, सिर्फ कहाँ जाना है, मंथ टू मंथ जाना है, तो सिर्फ मंथ टू मंथ ही देखेंगे, मंथ टू मंथ देखेंगे। 8 मार्च से कहाँ तक जाना है, फरवरी, 27 फरवरी, 27 फरवरी कितना जाना है, 27 फरवरी तक जाना है। देखो फरवरी पहले आता है या मार्च पहले आता है, तो क्या आता है, पहले फरवरी पहले आता है, यानी कि अपन को कितना पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि अब देखो पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि जनवरी में कितने शेष बचते हैं, 3, ठीक है दोस्तों, जनवरी में कितने बचते हैं, 3 शेष बचते हैं, और फरवरी में कितने आएंगे, 2016, कौन सा डे है ये, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी में शेष दिन 1, जनवरी फरवरी, और मार्च कहाँ तक, मार्च में कहाँ तक चलना है, 8 तक चलना है, ठीक है, 8 तक चलना है, जनवरी फरवरी और मार्च में 8 दिन चलना था, ठीक है। जनवरी हो गया, फरवरी, डबल से समझो, रुको, जनवरी में कितने शेष दिन होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, इसको ही निकालना है, जनवरी में कितने होते हैं, 3 शेष दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों, जनवरी में 3, और फरवरी में कितने दिन चलना है, 27 दिन चलना है, कितने दिन चलना है, 27 दिन चलना है। अब देखो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा, और 30 में किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, यानी 7 चौक 28, और 28 कितने बचे, 2, यानी कि शेष कितने बचे, 2, और 2 दिन कहाँ चलेंगे, देखो मार्च का दे रखा है, फरवरी का पूछा है, तो बुधवार से 2 दिन पहले, यानी कि मंगलवार सोमवार, तो क्या आएगा, सोमवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सोमवार आएगा। क्या आएगा,
सोमवार आएगा। क्या आएगा? सोमवार आएगा। अब ये यहाँ तक की तीसरी टाइप खत्म हो गई है। अब लास्ट टाइप बची है आपकी, और लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लो और आज आपका ये कैलेंडर पूरा हो जाएगा। देखिए, यदि आज शनिवार है, क्या है? यदि आज शनिवार है तो आज के 95 दिन कौन सा वार आएगा? यानी कि आज के दिन क्या है? आज शनिवार है। आज क्या दे रखा है आपको कि आज शनिवार है। क्या है? टुडे क्या है? शनिवार है। तो इसके 95 दिन बाद, यानी कि 95 दिन बाद कौन सा वार आएगा? तो अपन शेष दिन निकालते हैं, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितने बचे? 2, यानी कि 25, 7 या 21, कितने बचे? 4, और 4 शेषफल बचे, यानी कि 4 दिन और जोड़ो इसके बाद, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो क्या आएगा? बुधवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों? बुधवार आएगा। क्या आएगा? बुधवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों? बुधवार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि गत परसों का दिन रविवार के 2 दिन बाद पड़ता है तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा वार आएगा? ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो सबसे पहले तो लिखो आप कि आज, यानी कि आज को तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो क्या लिखा? आज। ठीक है, आज। ये कौन सा दिन है? आज। देखो, गत परसों कब आता है? आज के एक दिन, यानी कि कल, और कल के पहले ये क्या होता है? गत परसों। क्या है? गत परसों। गत परसों यानी कि कल के एक दिन पहले वाला जो दिन होता है, यानी कि आज से 2 दिन पहले, वो क्या होगा? गत परसों होगा। और क्या दे रखा है? गत परसों का दिन। क्या दे रखा है? गत परसों का दिन रविवार के 2 दिन बाद पड़ता है। रविवार के 2 दिन बाद, यानी कि रविवार के 2 दिन बाद पड़ता है, यानी कि सोमवार, मंगलवार, यानी कि इस दिन क्या है? मंगलवार है। क्या है? मंगलवार। यानी कि ये सोमवार और ये रविवार था, यही दे रखा है ना। रविवार के 2 दिन बाद क्या पड़ता है? 2 दिन बाद, यानी कि सोमवार और मंगलवार, यानी कि ये क्या है? मंगलवार है। गत परसों के दिन क्या था? मंगलवार था। तो आने वाले कल के 4 दिन बाद, आने वाले कल यानी कि आज के, ये कल, आने वाला कल, और कल के भी 4 दिन बाद, 1, 2, 3, 4, यहाँ कौन सा डे आएगा? ये पूछा गया है आपसे। अब निकालो। देखो, यहाँ क्या है? मंगलवार, तो यहाँ क्या आएगा? बुधवार। यहाँ क्या आएगा? गुरुवार। यहाँ क्या आएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो क्या आएगा? मंगलवार। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? मंगलवार आएगा। आया समझ में? मंगलवार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि बीते हुए परसों के 5 दिन बाद रविवार पड़ता है तो आने वाले कल के दिन 6 दिन पहले कौन सा वार था? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? आज। क्या लिखना है? आज। क्या लिखना है? आज लिखना है। देखो, बीते हुए परसों के 5 दिन बाद, यानी कि बीते हुए परसों, तो परसों कब आएगा? 1, ये तो कल हुआ, और कल से पहले वाला बीता हुआ परसों, ये क्या है? परसों, बीता हुआ परसों। ठीक है, अब देखो, बीते हुए परसों के 5 दिन बाद, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 दिन बाद, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 दिन बाद, 5 दिन के बाद बोल रहा है, 5 दिन बाद, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 क्या था? रविवार। यानी कि इस दिन क्या था? रविवार था। अब पूछा क्या गया है कि आने वाले कल के, आने वाला कल, ये आने वाला कल ये है आपका, कौन सा है? आज के बाद जो आएगा वो क्या हुआ? कल। और आने वाले कल के 6 दिन पहले, ये आने वाला कल और इसके 6 दिन पहले चलना है, यानी कि इधर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इस दिन कौन सा वार है? तो इस दिन कौन सा वार आएगा? तो देखो, यहाँ क्या था? रविवार। तो यहाँ क्या आएगा? शनिवार। यहाँ क्या आएगा? शुक्रवार। यहाँ क्या आएगा? गुरुवार। यहाँ क्या आएगा? बुधवार। यहाँ क्या आएगा? मंगलवार। यहाँ क्या आएगा? सोमवार। और यहाँ क्या आएगा? रविवार। तो यहाँ क्या आएगा? शनिवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों? शनिवार आएगा। क्या आएगा? शनिवार आएगा। कौन सा वार आएगा? 6 दिन पहले शनिवार आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? शनिवार आएगा। आया? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। देखो, यदि आज से 6 दिन बाद रविवार है, आज से 6 दिन बाद, ये आज क्या है? आज और आज से 6 दिन बाद, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आज से 6 दिन बाद
क्या है, आज से 6 दिन बाद क्या है, रविवार, यानी कि इस दिन क्या है, रविवार है। क्या है दोस्तों, रविवार। तो बीते हुए कल के 4 दिन पहले, बीता हुआ कल यानी कि आज, और आज से पहले जो बीता ये बीता हुआ कल, और कल के 4 दिन पहले, इसके 4 दिन पहले यानी कि 1 2 3 4, इस दिन क्या था ये पूछा गया आपसे। कितना सरल सवाल है। देखो, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और ये सोमवार, यानी कि आज क्या है, सोमवार है। सोमवार से पहले क्या आता है, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार, यानी कि क्या आएगा उस दिन, बुधवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बुधवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बुधवार आएगा। यानी कि पहले कौन सा वार आएगा, 4 दिन पहले बुधवार आएगा। क्या आएगा, बुधवार आएगा। अब देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेलवे टेक्नीशियन में पूछा गया था। मेरी बहन मुझसे 425 दिन, यानी कि ये तो मैं हो गया, इधर देखो ये तो मैं हूं, क्या हूं, मैं, यानी कि अपन को मान लो, अपने आप को मान लो आप। मेरी बहन मुझसे 425 दिन बड़ी है, ये मेरी बहन यानी कि मेरी सिस्टर मेरे से कितनी बड़ी है, 425 दिन प्लस, यानी कि 425 दिन बड़ी है, ठीक है। और मेरा भाई उससे, किससे, मेरी बहन से भी, यानी कि इससे कितना बड़ा है, 351। ये मेरा भाई और मेरा भाई मेरी बहन से भी कितना बड़ा है, 351, यानी कि 425 में कितना प्लस करना पड़ेगा, 351। कितना प्लस करना पड़ेगा, 351। और इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 6, कितना हुआ, 5 और 7, यानी कि 756। कितना हुआ दोस्तों, 756 हुआ। अब देखो, अब निकालना है, क्या निकालना है, यदि मेरा भाई शनिवार को पैदा हुआ, मेरा भाई, और इस दिन क्या था जब ये पैदा हुआ था, और इस दिन ये पैदा हुआ था, उस दिन था शनिवार। क्या था दोस्तों, शनिवार, शनिवार था। तो मैं किस दिन पैदा हुआ, यानी कि अपने आप को निकालो कि आप कब पैदा हुए थे। तो पैदा हुए थे यानी कि इसमें किसका भाग देंगे, शेष 7 दिन, यानी कि जब भी शेष दिन निकालते हैं तो किसका भाग देते हैं दोस्तों, 7 का भाग देते हैं। देखो 7 एकम 7 कट गया, भी भाग नहीं जा रहा है, क्या आएगी, 7 एकम 7 भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की 0, कितने हो गए, 56। कितने हो गए, 56 हो गए। साथ ही साथ ही गुण 50, गुण 50 तो साथ ही गुण 50, 7 8 56। यह क्या हुआ, शेषफल कितना बचा, 0, यानी कि पूरी बार भाग जा रहा है, इसका मतलब शेषफल क्या बचा, 0 बचा। यानी कि शनिवार था तो 0, और 0 किसका, यानी कि 0 चलना है। शनिवार के आगे पीछे कितना चलना पड़ेगा, 0। क्या आगे चलेंगे या पीछे चलेंगे, देखो मेरा भाई मेरे से बड़ा है, वो शनिवार को पैदा हुआ, तो शनिवार के बाद ही तो मैं पैदा होऊंगा, यानी कि कितना चलना है, +0 चलना है। यानी कि मैं भी किस दिन पैदा हुआ था, शनिवार के दिन ही पैदा हुआ था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे।